संजीव बालियान जी 10 वर्षों तक एमपी रहे और दोनों बार की सरकार में संजीव बालियान जी मिनिस्टर रहे। उनको ये मुद्दा अब याद आया क्या हरित प्रदेश का? हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम को 403 विधानसभाओं में 403 एमएलए 403 एमएलए की सबकी बात सुनना नामुमकिन है। पश्चिम यूपी अगर अलग हो जाती है और यहाँ वो सुविधाएं मिल जाती है तो ये देश का प्रथम नंबर का स्टेट होगा यूपी। तो राष्ट्रीय लोकदल अब सरकार में है। चौधरी साहब अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो सरकार के लोग मान लेंगे। अगर सरकार की नीति और नीयत सही होगी तो आंदोलन करने की और मुद्दे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो प्रदेश का विभाजन तो 24 घंटे में विभाजन हो जाएगा। संगीत सोम बकवास कर रहा है। संगीत सोम को ये नहीं पता कि वो बोलता है भाई यहाँ पे 27% मुस्लिम हैं तो 27 यहाँ तो मुस्लिम कंट्री हो जाएगी तो मुस्लिम स्टेट हो जाएगा। अगर संगीत सोम इतने बड़े हुए हैं तो वो सरदना में रह रहे, सबसे पहले वो सरदना में से मुस्लिमों को निकाल करके दिखाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो जिला जो जयंत चौधरी का गढ़ कहा जाता है। राष्ट्रीय लोकदल का ये इलाका और ये जाट बेल्ट भी है। इस इलाके में आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। डॉक्टर संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 2 बार इस मुद्दे को उठा चुके कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही। राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को उठाती रही। हरित प्रदेश के मुद्दे पर लगातार जो है वो सियासत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या अलग मांग कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में अब बंटवारा होना चाहिए? मायावती की जब सरकार थी तो उन्होंने भी एक प्रस्ताव जो है यूपीए सरकार को दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब ऐसे में जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और राष्ट्रीय लोकदल ने इस मुद्दे को खूब बखूबी उठाया था, अब क्या उस मुद्दे पर वो आज अपने इसी बात पर अड़िग है? क्या अभी भी जो बागपत में लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आम आदमी आज चाहता है कि क्या इसका बंटवारा होना चाहिए? आज मैं बात करने के लिए आज हूँ बागपत के बड़ौत में और मेरे साथ है यहाँ तमाम लोग। और आज समझूंगा, शुरुआत करूँगा चौधरी साहब आप ही से। आप 84 के चौधरी के बेटे, क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। चौधरी साहब, आप समाज के जाने माने चेहरे हैं और आप लोग अच्छाई बुराई सब तरह की तमाम चीज़ों में रहते हैं। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारे की जो बात हो रही है, डॉक्टर संजीव बालियान खुद सरकार में रहे, पूर्व मंत्री हो चुके, पूर्व सांसद भी हो चुके। अब आप लोगों को लग रहा है ये मुद्दा कितना जरूरी है आप लोगों के लिए? तो मुद्दे ये मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, अपने अपने मुद्दे। तो प्रदेश का अगर बंटवारे की बात है तो बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसका बंटवारा होना चाहिए। तो समय समय पर इसके कभी हरि प्रदेश के नाम से है, कभी गंगा प्रदेश के नाम से अलग बंटवारे की बात हुई है। तो प्रदेश बहुत बड़ा है, बंटवारा होना चाहिए। तो यही है कि अब बंटवारा होना चाहिए, लंबे समय हो लिया। तो लगता है चौधरी साहब को भी ये मांग उठानी चाहिए दोबारा फिर से? नहीं, सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं को उठानी चाहिए, जिसमें चौधरी जयंत चौधरी जी हो या संजीव बालियान जी हो। सपा में गए हुए जितने सांसद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जितने भी सांसद हैं, तो इन्हें ये बात उठानी चाहिए। तो इस मुद्दे पर कहीं सहमति कैसे बनेगी? पहली चीज़ तो ये कि क्या ये मुद्दा अब उस स्तर पर उठेगा जिस तरह से पहले चौधरी अजीत सिंह उठाते रहे? हरित प्रदेश की बात हुई। विनोद खेड़ा जी, आप राष्ट्रीय लोकदल से भी है, आप किसान संगठन से भी आप है, आप तमाम उन चीज़ों को समझते हैं कि जिस तरह से अब जो नेता जो है डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व सांसद, अब वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कितना दम लगता है आपको? मैं जाट सभा से भी हूँ, अखिल भारतीय जाट महासभा का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, किसान यूनियन का मैं प्रवक्ता भी हूँ प्रदेश में, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, और राष्ट्रीय लोकदल के तो हम सिपाही हैं। राष्ट्रीय लोकदल तो बागपत में कोई भी व्यक्ति हो वो सिपाही है। ये मुद्दा सन 1993 में हमारे नेता सबके, किसानों के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उठाया था और इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हुई, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुई।
मैं थोड़ा सा इसमें मेरा अपना आकलन खुद का ये है, संजीव बालियान जी 10 वर्षों तक एमपी रहे और दोनों बार की सरकार में संजीव बालियान जी मिनिस्टर रहे। उनको ये मुद्दा अब याद आया क्या हरित प्रदेश का? उनको तो पहले से याद आ जाना चाहिए था। मायावती जी ने प्रस्ताव भी अपनी तरफ से किया था। और जाट आरक्षण और हरित प्रदेश, ये दोनों मुद्दे तो हमारे लिए, जो संसद में जाट एमपी बैठे हुए हैं, उन जाट एमपीओ का तो अगर हम जाटों को आरक्षण मिल जाता है तो पूरे भारत में फ़ायदा होगा। और हरित प्रदेश अगर बन जाता है, आप पड़ोस का स्टेट देख लीजिए, हमारे पड़ोस में स्टेट है हरियाणा। हरियाणा पुरानी जो कलेक्ट्रेट है, पुरानी मेरठ कमिश्नरी है, उसके बराबर समस्त हरियाणा, चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री चलते हैं, सारा दिन हरियाणा में पूरे में घूम करके शाम को वहाँ चले जाते हैं। हर गांव में, छोटे स्टेट होने के बहुत फ़ायदे हैं। हर गांव में हरियाणा में, मैं स्पोर्ट्स से भी रहा, हर गांव में वहाँ स्पोर्ट्स के स्टेडियम है। छोटा सा स्टेट, पदक कौन जीत रहा? हरियाणा। कुश्ती में हो, वॉलीबॉल हो, कोई हो, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने रेसिस की टीम है उसमें हरियाणा के प्लेयर हैं। पश्चिम यूपी अगर अलग हो जाती है और यहाँ वो सुविधाएं मिल जाती है तो ये देश का प्रथम नंबर का स्टेट होगा यूपी। संजीव बालियान जी जगे तो मगर लेट जगे, समझ में नहीं आया इतने लेट क्यों जगे हुए। उनको तो वो तो 2 बार एमपी रहे, पहले उनको वो करना था। हमारा राष्ट्रीय लोकदल का तो मुद्दा है ये, हरित प्रदेश बनना चाहिए। हमारे तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो चौधरी अजीत सिंह जी थे, उनका मुद्दा था। और जयंत चौधरी जी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। जयंत चौधरी जी अब संसद में मंत्री हैं, जयंत चौधरी जी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। और जयंत चौधरी जी तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जयंत चौधरी जी किसानों की भी बात करते हैं, ये मुद्दे उठाते हैं। जयंत चौधरी जी रोजगार की भी बात करते हैं, जयंत चौधरी जी पेमेंट की भी बात करते हैं। गन्ना पेमेंट का भी मुद्दा जयंत चौधरी जी का ही मुद्दा रहा पूर्व में भी, अभी भी। जयंत चौधरी जी के जो हमारे आरएलडी के विधायक हैं, अभी परसों भी, कल भी डीएम साहब से भी बात हुई, मुख्यमंत्री से हमारे जो छपरौली के विधायक हैं प्रोफेसर अजय कुमार जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी पेमेंट की बात की। इस प्रदेश में बजाज ग्रुप और मोदी ग्रुप, ये सबसे भ्रष्ट ग्रुप हैं 2, जिन्होंने किसानों की रीढ़ तोड़ रखी। पता नहीं सरकार क्या समझ रही, क्या कर रही। हमारा तो मुद्दा है ये, हम तो यानी कि छोटा प्रदेश सुखी प्रदेश। मैं आऊँगा आपके पास और थोड़ा सा कुछ और लोगों से राय लेता हूँ। आप चौधरी साहब कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, पश्चिम उत्तर प्रदेश? क्या आप लोग मानते हैं कि यूपी का बंटवारा होने से इसका भला होगा, या फिर ये राजनीति के लिए मुद्दा सिर्फ उठाते हैं नेता? देखिए, मुद्दे तो राजनीति के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि जैसे कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी प्रकार छोटा प्रदेश सुखद प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे भी जनता का जनप्रतिनिधि से बहुत ईजिली संपर्क होता है, हर विभाग कांटेक्ट में आता है, बेरोजगारी भी किसी हद तक दूर होती है। लेकिन आप लोग, ये सवाल आप लोगों के पास आने का इसलिए भी है क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है इस इलाके में। अब आप लोग खुद सरकार में भी है, तो चौधरी साहब को अब, क्योंकि ये फिर वो वाली बात ना हो जाए कि अब संजीव बालियान इतनी लेट जागे, जयंत चौधरी जी अभी सरकार में है, तो अभी रहते हुए अगर इस मुद्दे को उठाए, क्या सरकार आप लोगों को लगता है सुन भी ले? बिल्कुल सरकार को सुन लेना चाहिए और जयंत चौधरी को भी इसमें बढ़ चढ़ कर इस भाग लेना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि वे सरकार में हिस्सेदार है और ये जायज़ मांग है और बहुत ही जायज़ जनहित का काम है। इतना बड़ा प्रदेश है कि 750 किलोमीटर, यहाँ इस बड़ौद क्षेत्र से भी 750 किलोमीटर दूर पड़ता है इलाहाबाद। एक सामान्य कचहरी, कोर्ट कचहरी के काम के लिए भी आदमी को कम से कम 2-4 दिन लगते हैं और 10-20 हज़ार रुपये लगते हैं। लोट फेर में ही लगता है, इतना समय बर्बाद होता है। कई बार ये मांग उठती रही कि हाई कोर्ट बेंच की मांग, अभी जयंत चौधरी जी पिछले दिनों भी कह रहे थे, अब अगर प्रदेश अलग हो जाएगा तो हाई कोर्ट भी मिल जाएगा,
तमाम सुविधाएं जो प्रदेश में होनी चाहिए सब नज़दीक में आ जाएगी। मतलब ये चीज़ें कई बार उठी, लेकिन अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, इसका कुछ फ़ायदा या इसका कुछ आप लोगों को असर होता दिखेगा कि ये जनता इसकी क्या मांग उठाएगी? क्योंकि जनता एक बड़ी चीज़ होती है। चौधरी अजीत सिंह जनता के साथ जब लड़े और कई सारे आंदोलन में, अब लगता है जनता इस चीज़ को लेकर चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी, आप हमारे बड़ौत में आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक आप ये छोटे प्रदेश की बात करते हैं, हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह 2004 में भी सरकार में वो सम्मिलित थे, प्रदेश की सरकार में। उन्होंने तब भी हरित प्रदेश का मुद्दा उठाया था, और जब हरित प्रदेश के मुद्दे पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाई थी, तो हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना छोटा प्रदेश होगा किसान और मजदूर को उतना लाभ होगा। हमारे बराबर में हरियाणा है, मात्र 90 वहाँ सीट हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम को 403 विधानसभाओं में 403 एमएलए, 403 एमएलए की सबकी बात सुनना नामुमकिन लगता है। अगर छोटा प्रदेश होगा तो उस प्रदेश में विकास भी ज़्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर बराबर में हरियाणा हमारे से 20 किलोमीटर पड़ता है। गन्ने का भाव वहाँ पर पिछले उसमें 390 रुपये था, हमारे यहाँ पर 370 रुपये था। अगर हमारा भी छोटा प्रदेश हो जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राहुल जी आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को देता है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बन जाए तो यहाँ का जो आम आदमी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, वो समर्थ है, मेहनत करता है, ईमानदारी से कार्य करता है। अगर ये मुद्दा हमारे चौधरी अजीत सिंह ने राजनीतिक बनाने के लिए इस मुद्दे को नहीं उठा, केवल आम आदमी को उनके उच्च स्तर को उठाने के लिए मुद्दा उठाता, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन चौधरी साहब उठाएंगे, उसके बाद शायद कुछ एक्शन होगा, अभी तो उठाया नहीं ना। नहीं, चौधरी साहब तो पहले से उठाते आ रहे हैं। आप ये नहीं, जयंत चौधरी जी ने अभी सरकार में आने के बाद अभी कोई बयान नहीं दिया ना। सरकार बने कोई कितने दिन हुए हैं? अभी तो सरकार बनी है, इसका कोई प्रस्ताव, विभागों के बंटवारे, प्रस्ताव तो मायावती ने भेजा था, लेकिन जब तक केंद्र सरकार उस पर सहमति नहीं दे देती तब तक तो वो अलग प्रदेश बनी नहीं सकता। प्रस्ताव तो भेजे सही, प्रस्ताव तो योगी सरकार में है। आप चलिए कोई नहीं, मैं और कर देता हूँ बातचीत। आप लोग कैसे देखते हैं पश्चिम इसको? एक बार फिर जो है ये कहा जा रहा है कि बंटवारा हो जाना चाहिए। डॉक्टर संजीव बालियान बयान दे चुके 2 बार, लेकिन बार बार ये विपक्ष कह देते हैं कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। आप लोगों के लिहाज से ये ज़रूरी कितना लगता है, और क्या अब सरकार में है राष्ट्रीय लोकदल और ये इलाका, आप लोग जुड़े हुए लोग हैं पार्टी से, तो कैसे आप लोग चाहते हैं, क्या मांग आप लोग करते हैं? मेरे से तो सारे बेटे बैठे ही है, मैं तो खेत में रहने वाला हूँ, सारे के सारे बेटे हैं, ये बतावेंगे जो भी बतावेंगे। और रही जोन सी लोकदल की बात, वे पूरे प्रयास कर रही है। चौधरी अजीत सिंह ने भी करे, चरण सिंह ने करे, जयंत कर रहा। हाँ, क्या कह रहे चौधरी साहब आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में जो चर्चा है ये केवल राजनीति से प्रेरित चर्चा है। दोनों प्रदेश में भी और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर सरकार की नीति और नीयत सही होगी तो आंदोलन करने की और मुद्दे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो प्रदेश का विभाजन तो 24 घंटे में विभाजन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप लोग अब सरकार में है ना। आप लोग तो राष्ट्रीय लोकदल अब सरकार में है। चौधरी साहब अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो सरकार के लोग मान लेंगे। अब इस पे आंदोलन करने की जरूरत ही कहाँ है? चौधरी साहब के पास में वो शक्ति नहीं है इतनी बड़ी, केवल 2 MP है, और वो जैसे केंद्र में सरकार चाहेगी ऐसे वो बोल लेंगे। कहना तो चाहिए उनको, कहना चाहिए कि अलग बात है, और कहने की अलग बात है। मैं नहीं मानता। आप लोगों की भावना है कि हमारी भावना है प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, और हमारी भावना ये भी है अगर सरकार की नीयत सही है तो बंटवारा होगा, वरना ये जुमला ही बनकर रह जाएगा। जुमला ही बनकर रह जाएगा। लेकिन देखिए, सरकार में बैठ के आप लोगों को क्या लग रहा है चौधरी साहब कि ये होगा? कुछ चौधरी साहब उठाना चाहते हैं इस मामले को? आप लोगों की क्या मांग है? चौधरी साहब ज़रूर उठाएंगे थे। हमारे चौधरी साहब वो नहीं करते कि वो जो काम करते हैं वो चुपचाप जाट आरक्षण को कराया था, न कोई आंदोलन करा था, न कोई रेल पाड़ी थी, न कोई आदमी मरा था, न कोई लाठीचार्ज हुआ था, जाट आरक्षण हो गया था। इसलिए चौधरी साहब पूरा दमखम लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जाट इसको अलग प्रदेश बनवाने के लिए।
एक मुद्दा जो है, बार बार संगीत सोम का भी बयान आया था विनय जी। संगीत सोम ने कहा था कि अगर पश्चिम यूपी को अलग प्रदेश बना दिया तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। अब भाजपा में दो नेता दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब इससे जनता कहीं ये कहती है कि मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ कर जो है मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी सरकार तक इनकी बात नहीं जाती। संगीत सोम तो बकवास करता है बेमतलब की। मैं करता हूँ क्लियर बात, संगीत सोम बकवास कर रहा। संगीत सोम को ये नहीं पता कि वो बोलता है भाई यहाँ पे 27% मुस्लिम हैं, तो 27 यहाँ तो मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, तो मुस्लिम स्टेट हो जाएगा। संगीत सोम को ये नहीं पता कि 73% यहाँ सनातनी है। जब 73% सनातनी 27% से डर जाएंगे, दब जाएंगे, या उन्हीं का अधिकार हो जाएगा, फिर तुम्हें हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात यह है, हिंदू मुस्लिम हम सब एक है। सनातन धर्म हो, मैं तो हिंदू शब्द को बोल के ही मैं खुश नहीं। हिंदू तो मुसलमान भी हिंदू ही है, जो हिंदुस्तान में रह रहा वो सब हिंदू हैं। वे हिंदू धर्म ही नहीं होता। धर्म है सनातन, धर्म है बौद्ध, धर्म है जैन, धर्म है सनातन। ये तो खामखा की बकवासबाजी है कि भाई वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। पता नहीं लोग क्या शिक्षा पढ़ते हैं। संगीत सोम जी MLA रह लिए कितनी बार, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ये ऐसी बात कहनी खामखा एक घी डालना, तेल डालना आग में, यही बात शोभा देती हैं क्या? बताओ, यहाँ हरित प्रदेश कल को चलो वे अलग करवा दो। क्या इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं हुए? क्या इस देश में मुस्लिम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े? क्या मुस्लिम अब इस देश में हमारे पास नहीं रहते? क्या मुस्लिमों की दुकान नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे ड्राइवर नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे खेत में गन्ना नहीं छीलते? क्या मुस्लिम हमारे मिस्त्री नहीं है? बकवासबाजी। अगर संगीत सोम इतने बड़े हुए हैं तो वो सरधना में रह रहे, सबसे पहले वे सरधना में से मुस्लिमों को निकाल करके दिखाओ। अगर संगीत सोम को मुस्लिमों से इतनी नफरत है, वो देश छोड़ कर चले जाओ। जब यहाँ पश्चिम यूपी में मुस्लिमों का ही वर्चस्व है तो भी चले जाओ छोड़ करके देश, नहीं तो निकालो सरधना से मुस्लिमों को। ये खामखा की बकवासबाजी, ये कोई बात नहीं। बात करनी चाहिए जायज़, बात करनी चाहिए वे विधायक रहे सामाजिक, बात करनी चाहिए वे अच्छे ख़ानदान से हैं, वे ठाकुर घराने से हैं, उनको बात करनी चाहिए अच्छी। ये कोई बात है? अपनी राजनीति हम भी करते हैं, पर राजनीतिक मुद्दों के लिए हम किसी बिरादरी को, किसी धर्म को विशेष रूप से वो नहीं चढ़ाएंगे। एक वो चल दिया, पता नहीं कौन क्या कह दे कि भाई राकेश टिकैत ने ये कह दिया। क्या कह दिया भाई राकेश टिकैत ने? राकेश टिकैत ने यही तो कहा कि अगर 26 जनवरी को ट्रैक्टर लाल किले की तरफ ना जाते और रास्ता संसद की तरफ दे दिया जाता तो वो समाधान उसी दिन हो जाता। यही तो कहा राकेश टिकैत ने। और राकेश टिकैत ने ये कहा क्या कि भारत का तख्ता पलट हो जाता? ये कहा क्या राकेश टिकैत ने? बांग्लादेश वाली स्थिति नहीं, बांग्लादेश से पहले तो श्रीलंका में क्या हुआ, उससे पहले यहाँ सन 77 में क्या हुआ भारत में। सन 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने तमाम विपक्ष के नेता जेल में नहीं ठूस दिए थे? किसको नहीं पता? ठूस दिए थे कि नहीं ठूस दिए थे? यहाँ नसबंदी लागू नहीं होगी थी ज़बरदस्ती, तब ना वो याद नहीं किसी के। अरे जब जब अत्याचार बढ़ेगा या जब तानाशाह देश पर काबिज होगा तब जनता हा उल्ला तक करेगी। उस संसद का घेराव नहीं हुआ पहले, उस संसद का 20 बार घेराव हो चुका पहले, उस बोट क्लब पर रैलियाँ नहीं हुई पहले। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सन 1989 में उसी संसद पे, उसी बोट क्लब पे 40 लाख व्यक्तियों की रैली की थी और हम सब किसान वहाँ पहुँचे थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 25 अक्टूबर 1988 को उसी बोट क्लब पर रैली करी थी। क्या रैली करना कोई गुनाह है? क्या अपनी मांग मानना गुनाह है? जब संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, क्या उसको घेर नहीं सकते किसान? क्या संसद में जो व्यक्ति बैठे उस पंचायत में वो इन किसानों के, मजदूरों के, जनता के चुने हुए नहीं है? अगर ये क्षेत्र में नहीं आएंगे, ये जनता से मिलेंगे नहीं किसी से, तो जनता इतना भी हिम्मत रखती है, वहाँ भी पहुँचना जानती है जनता उनको घेरने के लिए। क्या संसद को घेरना देशद्रोह हो जाता है? क्या अपनी मांग करना देशद्रोह हो जाता है? ये लोग तो किसानों को खालिस्तानी भी बता रहे थे, ये लोग तो किसानों को पाकिस्तानी भी बता रहे थे। फिर कैसे याद, चुनाव में इन लोगों को किसानों की कैसे याद आ जाती है भाई? हमें बताओ ना। ऐसे
बकवास करने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है उसको कबूल करो। सबसे पहले हम भारतीय हैं, ठीक, हम इंसान हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद में हम पार्टियों में बटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन कोई पार्टी नहीं है। भारतीय किसान यूनियन में हर पार्टी का नुमाइंदा है। भारतीय किसान यूनियन किसानों की यूनियन है। जो किसान के घर में बच्चा पैदा हो गया वो भारतीय किसान यूनियन का मेंबर बन गया। अब वो अलग बात है, सरकार अपने अनुसार कुछ सरकारी यूनियन भी खड़ी कर रही सरकार, तो वही हमने वो भी समय देखा। हमने बिजनौर में वो समय देखा अभी 2 वर्ष पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए। जयंत चौधरी जी बिजनौर गए थे किसानों की सभा में, मीटिंग में, और वहीं पर वहीं की लोकल बॉडी ने, वहीं के एक बदतमीज व्यक्ति ने, जो उस समय वहाँ का जिला अध्यक्ष था, कि जयंत चौधरी जी यहाँ सभा को संबोधित नहीं करेंगे। सारी जनता वहाँ जितनी थी आग बबूला हो गई थी। जयंत चौधरी जी को संबोधित, जयंत चौधरी जी भी संबोधित के लिए परमिशन लेंगे क्या किसी की? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र, जो घर हमेशा किसानों की राजनीति करता है, उसमें भी जयंत चौधरी जी को बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अब वही लोग, वही सरकारी यूनियन में वही लोग जयंत चौधरी जी के पास जाते हैं। जयंत चौधरी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो चुप, अगर हमारे जैसा व्यक्ति होता ऐसे व्यक्ति को गेट में ना घुसने दे, उन्हें यूँ कहता गेट आउट यहाँ से। चलो अभी अपने मुद्दे पे आ जाते हैं एक बार हम, पश्चिम यूपी वाले पे। अब चौधरी साहब कहीं उस मुद्दे पे इतने चुप क्यों लगते हैं आपको? नहीं देखो, चौधरी साहब चुप नहीं है। चौधरी साहब की भावना पश्चिमी यूपी की भावना बल्कि हर देश के किसान की भावना से जुड़ी हुई है। चौधरी साहब इस पोजीशन में, आपको भी पता हमें भी पता, सेंटर में इस पोजीशन में, इस स्थिति में नहीं है कि भाई अगर जो आपने हरित प्रदेश नहीं बनाया तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। चौधरी साहब के 2 MP हैं, बात रख रहे वो बमंडर। जनता में मैसेज तो जाएगा कि किसी ने आवाज उठाई, अब उस बात का डर रहे कि सरकार गिरा सके नहीं सके। उनकी कार्यशैली अलग है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की भी कार्यशैली अलग थी। वो अपनी चुपचाप बात कर रहे हैं, हरित प्रदेश के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो पश्चिम यूपी की जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उसकी बेंच यहाँ जाए, उस बारे में भी चौधरी साहब बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हल्ला करके, आपने देखा होगा गुज्जर आंदोलन हुआ था राजस्थान में, कितने लोग मरे, और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने बगैर रैली के, बगैर ऐसे आंदोलन के, बगैर काट मार के कांग्रेस से जाटों का आरक्षण दिलवा दिया था। वो उसी पॉलिसी के व्यक्ति हैं। जयंत चौधरी जी भी वो अपनी बात कर रहे, अपने तरीके से कर रहे। जब कोई ऐसी बात आएगी सबको पता लग जाएगा। चलिए, अगर हरित प्रदेश की बात या पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा, उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना जाता है, भले ही नाम उसका कुछ भी हो, बना देना चाहिए। और इसकी कहीं ना कहीं सहमति जो है वो यहाँ बागपत में बड़ौत इलाके में दिखाई दे रही है। भले ही ये मुद्दा बीजेपी के पूर्व मंत्री ने उठाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरएलडी के दिल को छूने वाला मुद्दा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को अब सरकार में होते हुए इस मुद्दे पर जरूर जो है सरकार से बात करनी चाहिए। कम से कम एक मैसेज तो ये जाए जनता के बीच कि आखिर जो है क्या यहाँ पर सरकार में रहते वो कर सकते हैं और क्या जो है यहाँ अभी वो नहीं कर पाएंगे। ये तमाम सवाल, और कहीं ना कहीं अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे पर जब जुबानी जंग छिड़ी है तो इस पर और लोगों की राय भी लेंगे। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 बागपत।